तो आज इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में 3 चीजें करेंगे। नंबर 1 कोलाइडल मिक्सर के टाइप, नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल मिक्सर और नंबर 3 सेपरेशन। ठीक है, तो अगर हम टाइप की बात करें कि कोलाइडल मिक्सर को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, तो अलग अलग मेथड के द्वारा हम इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तरीका हम बता चुके हैं किसके बेस पे, कि भाई डिस्पर्सन फेज किस स्टेट में है और डिस्पर्सन मीडियम किस स्टेट में है, उस बेस पे हमने कोलाइडल मिक्सर के नाम बताए थे आपको। जैसे कि एक बार हम डिस्पर्सन फेज को किस में रख लेंगे, सॉलिड स्टेट में रख लेंगे, एक बार किस में रख लेंगे, लिक्विड स्टेट में रख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहले डिस्पर्सन मीडियम में सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर सेम लिक्विड इन सॉलिड। अब की बार क्या है, पहले सॉलिड डिस्पर्सन फेज में था, मतलब लेस अमाउंट में सॉलिड स्टेट थी और लार्ज अमाउंट में लिक्विड। एक बार क्या कर देंगे, लिक्विड स्टेट कम अमाउंट में कर देंगे, सॉलिड स्टेट ज़्यादा अमाउंट में कर देंगे। तो हम पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं कि इसको सोल बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्सन बोलते हैं, ये एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। ठीक है, इससे अगले वाला है इंटरेक्शन बेस पे। तो अगर हम डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन देखें तो उस बेस पे हम कोलाइडल मिक्सर को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है लायोफिलिक। देखो आपने फिलिक का नाम पहले भी सुना होगा। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग, अट्रैक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कोलाइडल मिक्सर में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या हो जाए भाई, अट्रैक्शन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हमें, लायोफिलिक कोलाइडल मिक्सर। आगे बात सुनने, एक होता है भाई लायोफोबिक। लायोफोबिक की अगर बात करें तो फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, भय, मतलब रिपल्सन। तो अगर डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में रिपल्सन हो तो उसको कोलाइडल मिक्सर को क्या बोल देंगे हमें, लायोफोबिक। आगे इतनी बात सुनने, तो देखो अगर हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो सीधी सी बात है, अट्रैक्शन होने पर क्या होता है, हम स्टेबल रहते हैं ना। तो ये कोलाइडल मिक्सर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर हमने इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डाल के इसको कोलाइडल पार्टिकल्स को नीचे बैठा भी दिया, कई बार दिमाग में आती है ना कि भाई कोलाइडल मिक्सर में कोलाइडल पार्टिकल की साइज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अगर वो बड़ी साइज वाले पार्टिकल नीचे बैठ भी जाते हैं तो उनको इजीली स्टीयर करके, हिला के क्या कर सकते हैं, कोलाइडल मिक्सर फिर से बना सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। आगे बात सुनने, लेकिन जहां पर रिपल्सन होगा तो वो मिक्स होंगे ही नहीं कभी, तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और जो डिस्पर्सन फेज है वो क्लस्टर की फॉर्म में, बड़े पार्टिकल की साइज की फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं झटके से। ठीक है, और जब नीचे बैठ जाएंगे तो उनको वापस से मिक्स करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अनस्टेबल भी हैं, इजीली प्रिपेयर भी नहीं कर सकते और इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। आगे बात समझ में इतना, ठीक है। इससे अगले वाला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। भाई साइज बेस पे कोलाइडल मिक्सर को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें हमने 3 टाइप में डिवाइड किया रखा है। एक होता है माइक्रोमोलिकुलर, एक होते हैं मैक्रोमोलिकुलर, और एक होएगा एसोसिएटेड। अब देखो माइक्रो मानी क्या होता है, छोटा, मैक्रो मानी बड़ा। अब हमने दिमाग में एक डेफिनेशन को फिट कर रखा है, कौन सी, कि कोलाइडल पार्टिकल की साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अगर पार्टिकल की साइज स्मॉल है तो उनको जोड़ के बड़ा कर दो, और अगर साइज बड़ी है तो तोड़कर छोटा कर दो। ठीक है, तो अगर छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच होके कोलाइडल पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भैया, हमें माइक्रोमोलिकुलर कोलाइडल मिक्सर बोलते हैं।
आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है दे आर फॉर्म्ड बाई अटैचिंग ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल, ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे टिनी पार्टिकल के जुड़ने से बनता है। ठीक है, अब ये कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे तो आज बता रखा ना, हम किस में स्टडी करेंगे? प्रिपरेशन में। इससे अगले वाला है मैक्रोमोलिकुलर। तो मैक्रोमोलिकुलर में क्या देखोगे कि अगर साइज बड़ी है तो उसको तोड़कर, तो दे आर फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ ए बिगर पार्टिकल इनटू कोलाइडल पार्टिकल। जब बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़कर हम क्या कर दें? छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दें, तो उसको क्या बोल देंगे भाई? हमें मैक्रोमोलिकुलर। आगे यहां तक समझ में बात? एक होता है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड में क्या देखोगे आप कि अगर हम लो कंसंट्रेशन की बात करें, कम अमाउंट के ऊपर बात करें, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज ए ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज अमाउंट कर दें, तो लार्ज अमाउंट करने पर वो जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? कोलाइडल मिक्सर की बात फॉर्मेशन कर देंगे, जिसको हम मिसेल्स बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे आप सोप यूज करते हो, तो सोप में क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक पोलर और एक है नॉन पोलर। तो ये कौन सा था जिसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको कौन सा क्या बोलते हैं? इनको पोलर पार्ट। और ये कौन सा होता है भाई? हमारे पास है नॉन पोलर पार्ट। तो आपने 10th क्लास तक याद किया है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में आपको पढ़ाया भी गया होगा कि जब हम सोप को यूज करते हैं तो नॉन पोलर पार्ट तो किसके साथ अटैच हो जाएगा? डस्ट के साथ। और पोलर पोलर डिजोल्व होते हैं एक दूसरे में, तो ये पोलर पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, है ना? और ये दोनों के दोनों अटैच होके किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? मिसेल्स की। ठीक है, 10th क्लास तक उसका नाम क्या था? मिसेल्स। अब इसका क्या नाम दे दोगे? एसोसिएटेड कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, कि जब दो डिफरेंट आयंस एसोसिएट होके कोलाइडल मिक्सर की फॉर्मेशन करें तो उसको क्या बोलते हैं? हम ये एसोसिएटेड कोलाइडल मिक्सर बोल देते हैं। आगे यहां तक समझ में? ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोलाइडल मिक्सर। इससे आगे जो इनमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो एग्जाम बेस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, तो वैसे तो मैंने इजीली बता दिया था कि लायोफिलिक में अट्रैक्शन बेस पे वो स्टेबल है, वो अनस्टेबल है, वो तो याद रह जाता है। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है कि इनका हमें थोड़ा एग्जाम्पल रट्टा मारना पड़ता है, जैसे कि स्टार्च देखा होगा आपने, जिलेटिन, ये तो एग्जाम्पल किसमें आते हैं? लायोफिलिक में। और लायोफोबिक में मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल्स, इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं थोड़ा सा रट्टा सा है, वो आप एग्जाम्पल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेना, उसके ऊपर इतना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अब प्रिपरेशन की बात करें, अब किसकी बात करेंगे भाई? हमें प्रिपरेशन की। तो सबसे पहला मेथड है डिसइंटीग्रेशन मेथड। सबसे पहला कौन सा मेथड आ जाएगा भाई? डिसइंटीग्रेशन मेथड। देखो, आपने इंटीग्रेशन का नाम सुना होगा मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उनकी मीनिंग की बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अटैच होना, जुड़ना। और डिफरेंशिएशन का मतलब डिसोसिएट, टूटना, है ना? अगर मैं आगे डिस लगा देता हूं, डिसइंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, है ना? इंटीग्रेशन का मतलब था जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है टूटना। अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपके पास एक बिगर साइज का पार्टिकल है, तो मैंने एक ही बात बोल रखी है कि कोलाइडल पार्टिकल की दो बातें याद रखो। एक तो उनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और एक लाइन और आएगी उस बेस पे, अभी 2 मिनट में बता देंगे वो लाइन। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये दिमाग में फिट है कि कोलाइडल पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में करनी है, और मैं बोल दूं आपके पास एक बड़ा पार्टिकल है, बड़ी साइज का कोई सब्सटेंस है, तो आप उसको कैसे कोलाइडल मिक्सर में कन्वर्ट करोगे? दिमाग एक ही बात आती है, उसको तोड़कर। तो हम एक कोलाइडल मील लेते हैं, कोलाइडल मील, जिसके अंदर क्या होते हैं? 2 लेयर, 2 प्लेट एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? रोटेट करती हैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से। लगभग ये बोलते हैं कि 1 मिनट में 7000 टाइम्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? ये रोटेट करती हैं।
जब हम बड़े पार्टिकल को दो प्लेट के बीच में रोटेट करें तो ये क्या हो जाएगा, टूट करे स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। कहने का मतलब है कन्वर्जन ऑफ बिगर साइज पार्टिकल या बिगर सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पार्टिकल या इनटू कोलाइडल पार्टिकल बाय यूजिंग कोलाइडल मीन which having two plate rotating with a high speed, याद रह जाएगा। इससे अगले वाला है हमारे पास ब्रिज मेथड, इसको इलेक्ट्रिकल मेथड ही बोल देते हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल मेथड में आप क्या देखोगे, जिसका हमने नाम लिया था भैया ब्रिज मेथड, कि हम एक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। डिस्पर्सन मीडियम भी लिख रखा होता है बुक में। तो सॉल्यूशन का नाम याद आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि पार्टिकल की साइज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, इनके कोलाइडल मिक्सर को गेट करते हैं, और जिस मेटल के कोलाइडल मिक्सर को गेट करते हैं उसी की हम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे ही हमें मान लो गोल्ड का ही आपने क्या बनाना है, कोलाइडल मिक्सर बनाना है, तो हमने गोल्ड की इलेक्ट्रोड ली और उसमें से हाई करंट पास करवा दिया। अब जैसे ही हाई करंट पास करवाएंगे तो ये कोलाइडल पार्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, हीट के कारण क्या हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, या ये बोलो आप, ठीक है। तो स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और मूव करने लग जाएगा। लेकिन हम इस मिक्सर को किसके अंदर फिलअप कर देते हैं, कैसे कंटेनर के अंदर रख देते हैं जिसके चारों तरफ क्या रख रखी है, आइस रखी हुई है। अब जैसे ये पार्टिकल आइस के कांटेक्ट में आते हैं तो कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होके किसकी फॉर्मेशन कर देंगे भाई, कोलाइडल मिक्सर की फॉर्मेशन कर देंगे। आ रही बात समझ, ठीक है। इससे अगले वाला है हमारा मेथड पेप्टाइजेशन मेथड। तो पेप्टाइजेशन मेथड इन सभी से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। पेप्टाइजेशन, इसमें हम क्या बोलते हैं कि जब हम किसी फ्रेशली प्रेसिपिटेट में, प्रेसिपिटेट क्या होता है हमारे पास है, जब कोई रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के दौरान जब कोई सॉलिड सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो जाता है ना, उस सॉलिड सब्सटेंस का नाम क्या होता है, प्रेसिपिटेट। और जब हम किसी फ्रेशली प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, इलेक्ट्रोलाइट तो बोल समझते होगे, जो कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, हमारा कोलाइडल मिक्सर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी मेथड का नाम है हमारा पेप्टाइजेशन मेथड। डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल ऑन एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन इट, ठीक है भाई। जो इक्वेशन तुम्हें आंखों के आगे दिखाई दे रही है वही डेफिनेशन है, फ्रेशली प्रेसिपिटेट का कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट होना ऑन एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपसे काज पूछे इसका रीजन क्या होगा भाई, तो आप क्या कहोगे कि ये जो फ्रेशली प्रेसिपिटेट है वो इस इलेक्ट्रोलाइट में किसी पर्टिकुलर चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा, आइदर कैटाइन और एनाइन। जब एक ही टाइप के चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा तो सबको पता है सेम सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है ना। और रिपल्सन होने के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कोलाइडल पार्टिकल। और ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एक ही टाइप का चार्ज होता है, ठीक है। तो दो लाइनें में फिर से रट्टा मरवा रहा हूं। एक मैंने क्या था कि कोलाइडल पार्टिकल की साइज कितनी याद रखोगे, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। और एक दूसरी लाइन है ये वाली कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एक ही टाइप का क्या आता है, चार्ज आता है, ठीक है। जिस बच्चे को ये दो बातें याद रहेगी ना तो आगे वाली सारी टर्म याद हो जाएंगी, ठीक है। अब किसी ने पूछ लिया कि क्या किसी और मेथड से भी ये चार्ज आ सकता है, और मेथड से भी आ सकता है। अब आप बोलते हो कि कोलाइडल पार्टिकल की साइज कितनी होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में। तो अगर वो एक दूसरे के ऊपर रब हो जाए तो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि जब हम अपने हाथ को रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो उनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो रबिंग के द्वारा
या फिर हम जब कोलाइडल मिक्सर बनाते हैं बाय एडिंग टू सॉल्यूशन, तो उसके अंदर भी उनके ऊपर चार्ज आता है। कैसे दिखाता हूं। मान लो आपने AgI में Ki ऐड कर दिया, ये दो सॉल्यूशन एक दूसरे में ऐड कर दिए। अगर इन दोनों की अमाउंट सेम हो, इक्वल हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो यहां पर इसकी अमाउंट एक बार ज्यादा कर दी या इसकी अमाउंट हमने एक बार ज्यादा कर दी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले ये देखो, अगर इसकी हमने अमाउंट ज्यादा कर दी तो कुछ ना कुछ K पॉजिटिव और I नेगेटिव बच जाएंगे ना, है ना। मैंने क्या बता रहा हूं कि अगर इन दोनों की अमाउंट क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तब तो क्या होता है, आयंस की फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। लेकिन अगर ये अमाउंट हमने ज्यादा ले ली तो इसमें I नेगेटिव भी ज्यादा बनेंगे और K पॉजिटिव भी ज्यादा बनेंगे। तो ये जो I नेगेटिव है, एनाइन है, वो क्या होंगे, AgI की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, ठीक है। तो जो बड़े साइज का पार्टिकल है वो ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है ड्यू टू वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये जो I नेगेटिव की जो लेयर है वो फिक्स हो जाती है इसके ऊपर। तो जब छोटे से पार्टिकल पे एक पार्टिकल और ऐड कर दिया तो साइज बड़ी होगी ना, तो कोलाइडल मिक्सर की तो फॉर्मेशन हो गई। और ये भी समझ में आ गया होगा कि एक ही टाइप का क्या आता है इसके ऊपर, चार्ज आता है। कोई पूछे जी K पॉजिटिव कहाँ रहते हैं, तो वो फ्रीली मूवमेंट कर लेते हैं, इसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। लेकिन ये I नेगेटिव इसके ऊपर अटैच होके एक फिक्स लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या बना लेंगे यहाँ पर, ये फिक्स लेयर। और ये जो K पॉजिटिव है ये क्या, कौन सी फॉर्म में होंगे, ये मोबाइल फॉर्म में होंगे। मोबाइल फॉर्म में समझते होगे ना, जो मूव करते रहे। तो कोलाइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ दो टाइप की लेयर होती है, एक फिक्स लेयर और एक मोबाइल लेयर। तो इन आयंस के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्रिएट होगा, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा ना, उसका नाम होता है जेटा पोटेंशियल। उसका नाम क्या हो जाएगा भाई हमारे पास है, जेटा पोटेंशियल। कहने का मतलब है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मोबाइल लेयर एंड ए फिक्स लेयर ऑन ए कोलाइडल मिक्सर, ए कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ए जेटा पोटेंशियल। इन दो लेयर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का नाम है ये। आ गया समझ में। तो चार्ज कैसे आता है ये तो समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से अगर AgI की अमाउंट ज्यादा ले लेते तो जी, जिसमें Ag पॉजिटिव यहाँ पर फिक्स लेयर में आ जाता, ठीक है। वो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के कोलाइडल पार्टिकल बन रहे हैं या पॉजिटिव के, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल बन तो रहे हैं और उनके ऊपर एक ही टाइप का क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। आगे आता समझ में। इससे आगे वाली जो चीज आती है वो आती है हमारे पास ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो हमने क्या बताया था अभी कि कोलाइडल पार्टिकल की साइज बड़ी है। बार बार हम एक ही बात लाइन को रिपीट कर रहे हैं, तो दिमाग में आता भी होगा कि जी अगर बड़ी साइज है तो नीचे क्यों नहीं बैठ रहे वो। तो अभी अभी हमने एक लाइन और बताई कि उनके ऊपर क्या होता है, एक ही टाइप का चार्ज होता है। अगर एक ही टाइप का चार्ज होगा तो सीधी सी बात है एक दूसरे से क्या होते रहेंगे, रिपेल होते रहेंगे। अगर एक दूसरे से रिपेल होते रहेंगे तो सीधी ना तो यहाँ पर खुद बैठते ना दूसरे पार्टिकल को क्या होने देते, सेटल डाउन होने देते। तो ये जो कोलाइडल मिक्सर रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ड्यू टू सेम टाइप ऑफ ए चार्ज कोलाइडल पार्टिकल रिपेल ईच अदर एंड हैविंग जिगजैग मूवमेंट। ये छोटी क्लास में आया था ना, उसमें तो सिर्फ इतना बोलते थे द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। अब आप अभी पूरी डेफिनेशन क्या बना सकते हो कि ड्यू टू सेम चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स रिपेल्स ईच अदर एंड हैविंग जिगजैग मोशन, दिस इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो बता देना इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलाइडल मिक्सर। हो जाएगा इतना। तो यहां तक हमने क्या कर दिया, प्रिपरेशन कर दी। अब हम करेंगे सेपरेशन। क्या करेंगे भाई, हमें सेपरेशन, कि इनको सेपरेट कैसे करें। तो ये तो बात दिमाग में आ चुकी है हमारे कि फिल्टर पेपर के द्वारा, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसके द्वारा तो कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट कर नहीं सकते, क्योंकि
इनकी साइज इतनी बड़ी भी नहीं है। तो जब हम किसी फिल्टर पेपर को यूज करेंगे जिसमें तुम बोलते हो कि छोटे छोटे होल होते हैं, लेकिन इनकी भी तो साइज छोटी है, छोटी है तो क्या हो जाएंगे, लिक्विड मीड के साथ साथ कोलाइडल पार्टिकल भी पास आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने दिमाग लगाया हो कि जी अगर इस होल की साइज ही छोटी कर दूं तो 1 नैनोमीटर से छोटी कर देता हूं तो क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पार्टिकल नीचे निकलेंगे। तो इस पेपर को बनाएंगे कैसे फिर? तो हम क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को किसी कोलाइडल मिक्सर में डिप कर देते हैं, और डिप करने पर क्या होता है कि यहां पर दिखाई दे रहा है ना, यहां पर क्या होता है कि कोलाइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। कहने का मतलब है ये जो पोर होते हैं, ये जो होल होते हैं, इनको क्या कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इनकी साइज छोटी कर देते हैं, ठीक है। और इसको यूज करके फिर क्या कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो ये जो फिल्टर पेपर आपका बना है ना, इस फिल्टर पेपर का नाम होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या नाम हो जाएगा भाई, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। आगे बात सुनने, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी आता है। मिल्क से क्रीम को अलग करते हो ना आप, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके वो हाई स्पीड से रोटेट कर देते हो तो क्रीम ऊपर नहीं आ जाती है। उसको क्या बोलते थे हम छोटी क्लास में, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। लेकिन ये तो आपकी बुक में आपको अब इस क्लास में तो मिलेगा नहीं, किसी किसी बुक में मिल सकता है। लेकिन इससे अगले वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डायलिसिस। बहुत बार पूछा जाता है। तो आप इसमें डायलिसिस में क्या देखते हो कि जो जी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का हमने जिक्र किया था 4th यूनिट में, क्या होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है। सॉरी 2nd यूनिट में बता रहे थे ना, ओस्मोसिस के बारे में याद आया हो तो ओस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम आया था। हम क्या बोलते थे कि बहुत ही पतली सी लेयर होती है। स्किन का एग्जांपल दे देते हैं हम, है ना, या फिर जो आप ऑनियन को छीलते हो तो अंदर से एक सफेद सी लेयर आती है, या किशमिश का एग्जांपल दिया था हमने, याद आया हो तो, है ना। तो ये क्या होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनमें से बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होल होते हैं। तो अगर बिल्कुल छोटे छोटे होल होंगे तो ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ है जब इस थैली के अंदर, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या ले लेते हैं, कोलाइडल मिक्सर ले लेते हैं, तो इनमें से क्या हो जाएंगे, सिर्फ लिक्विड पार्टिकल है बाहर निकल जाएंगे। इसी मेथड का नाम है डायलिसिस। कहने का मतलब है द सेपरेशन ऑफ ए कोलाइडल पार्टिकल, सेपरेशन ऑफ ए कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय यूजिंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए डायलिसिस। लेकिन ये डायलिसिस जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। क्यों? यहाँ पर होल की साइज ही बहुत छोटी है हमारे पास, तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लगाओ चाहे रिपल्सिव फोर्स लगाओ। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। क्या लगाते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रिकल डायलिसिस। आ गया सुनने? तो मीनिंग तो वही रहा भाई, बस इलेक्ट्रिकल डायलिसिस में एक डिफरेंस क्या हो जाएगा कि हम डायलिसिस प्रोसेस को करवाते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एग्जाम में हरियाणा बोर्ड में तो काफ़ी बार आता है कि कौन सा मेथड है हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें आप किसका नाम आएगा, डायलिसिस का। एक इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, द सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए डायलिसिस। इतना याद हो गया, ठीक है। एक नेक्स्ट जो पार्ट बचा है इसमें वो आया है हमारे पास है सेपरेशन वाला, तो ये करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के।